नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को हावड़ा में होने वाली रामनवमी समारोह को लेकर आज आमने सामने हो गए हैं। जिले और राज्य भर में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद आगजनी, पथराव हुआ और दो समूहों के बीच झड़पें हुई और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल के बीच झड़प शुरू हो गई। मोदी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले में चुनाव प्रचार करते हुए ये कहा कि तृणमूल ने हमेशा रामनवमी जुलूस को रोकने की कोशिश की है और कसम खाई कि इस साल इसे बिना किसी रुकावट से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कलकत्ता का हवाला देते हुए घोषणा की, तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा रामनवमी को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कई साजिशें रची, लेकिन हमें अदालत से अनुमति मिल गई है और कल यानी कि आज हम भक्ति और विश्वास के साथ रामनवमी मनाएंगे। आज सुबह से ही हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद यह फैसला लिया गया। उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में बनर्जी ने इस दौरान फर्जी वीडियो फैलाने के लिए भाजपा पर हमला बोला और लोगों को किसी भी तरह से उकसावे में न फंसने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों को बताना चाहती हूं, यदि आप 17 अप्रैल को नारेबाजी देखते हैं तो यह दंगे शुरू करने का दिन है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यह लोगों के सम्मान का दिन हो, एकता का दिन हो। भले ही वो आपको गाली दें, शांत दिमाग रखें, अल्लाह से प्रार्थना करें और उन्हें पैक करने के लिए कहें। और उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि किसी के उकसावे में ना आए, हमें शांति बनाए रखनी है। वे दंगे पैदा करना चाहते हैं और NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भेजना चाहते हैं ताकि मतदान ना हो सके और वे वोटों की धांधली कर सकें। अदालत ने विश्व हिंदू परिषद और अंजनी पुत्र सेना को जुलूस निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के तहत, जिसमें प्रतिभागियों को अधिकतम 200 तक सीमित करना और हथियारों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना शामिल था। अदालत ने यह भी कहा कि प्रति रैली केवल एक वाहन, राम की मूर्ति ले जाने वाला, जिसका उपयोग किया जा सकता है। रैली आयोजकों, विहिप और पुत्र सेना को अलग अलग दिनों में अपने कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है और प्रतिभागियों को उत्तेजक नारे लगाने या फिर डिस्क जारी का उपयोग यहाँ पर करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। पिछले साल रामनवमी जुलूस में हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए थे। वहीं NIA और 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने हावड़ा के शिवपुर, हुगली जिले के रिशरा और उत्तर दीनजापुर के दालखोला में हुई झड़पों की जांच करने का काम सौंपा था। बिहार समेत अन्य राज्यों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। एक टिप्पणी पोस्ट करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होगा, जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 2019 के चुनाव में तृणमूल ने आश्चर्यजनक रूप से भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18 में से 22 सीटें जीती और कांग्रेस ने शेष 2 सीटें ही जीती हैं।